जब भी पढ़ाई करने बैठे ये सोचे कि आखिरी बार पढ़ रहा हूँ, कल मेरा एग्ज़ाम है। यकीनन इस सोच के साथ की गई तैयारी एक अलग लेवल की होगी और आप बड़े से बड़े एग्ज़ाम आसानी से पास कर लेंगे। इस मोटिवेशन को हमेशा याद रखें। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हमारा क्लास होगा प्रश्न पत्र संख्या 12 और प्रश्न पत्र संख्या 12 पर हम लोग देखेंगे झारखंड जीके के 30 महत्वपूर्ण सवाल जो कि झारखंड दरोगा के प्रीवियस ईयर एग्जाम पे पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। हमारा पहला सवाल है, बाबूलाल मरांडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार सेवा की है? तो एक बार सेवा की है। बाबूलाल मरांडी जो झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे, या झारखंड में कितनी बार मुख्यमंत्री के पद संभाले हैं? तो एक ही बार संभाले हैं। नेक्स्ट सवाल है, शिबू सोरेन ने किस अवधि के दौरान पहली बार झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है? शिबू सोरेन पहली बार झारखंड के मुख्यमंत्री रूप में कब कार्य किया है? तो 2 मार्च 2005 से 12 मार्च 2005 तक याद रखना है। शिबू सोरेन किस अवधि तक बोला है पहली बार? तो 2 मार्च 2005 से 12 मार्च 2005 तक। तीसरा सवाल है, झारखंड उच्च न्यायालय के निम्नलिखित मुख्य न्यायाधीशों में से किसने झारखंड के राज्यपाल के रूप में द्रौपदी मुर्मू को शपथ दिलाई थी? यानी झारखंड उच्च न्यायालय का वह कौन सा न्यायाधीश था जिन्होंने झारखंड के राज्यपाल के रूप में द्रौपदी मुर्मू को शपथ दिलाई थी? तो आंसर हो जाएंगे वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र सिंह जो उच्च न्यायालय के उस वक्त के न्यायाधीश थे जिन्होंने झारखंड के पहले मुख्यमंत्री राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को शपथ दिलाई थी। अगला सवाल है, 1907 में जमशेदपुर में पहली आयरन एंड स्टील उद्योग की स्थापना किसने की थी? जब 1907 में जो है जमशेदपुर में पहली आयरन एंड स्टील उद्योग की स्थापना की गई थी, तो इसकी जो स्थापना किसने किया था? तो सर दोराबजी टाटा ने किया है। किसने किया है? सर दोराबजी टाटा ने किया है। कब किया है? तो 1907 ईस्वी में किया है। नेक्स्ट सवाल है, पूर्वी सिंहभूम जिले निम्न में से कौन सी सीमा है? पूर्वी सिंहभूम जिले में निम्न में से कौन सी सीमा है? डोकला मेंज रेंज, दलमा रेंज, चिकन रेंज या उत्तर पश्चिम रेंज? तो इसका आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स दलमा रेंज। दलमा रेंज जो है पूर्वी सिंहभूम जिले में एक सीमा है, तो वह क्या है? तो दलमा रेंज है। याद रखना कि पूर्वी सिंहभूम जिले में कौन सी सीमा है? तो दलमा रेंज सीमा है। गिरिडीह जिला कहाँ स्थित है? गिरिडीह जिला कहाँ पर स्थित है? तो लगभग उत्तरी छोटानागपुर के पूर्वी भाग में, लगभग उत्तरी छोटानागपुर डिवीजन के मध्य भाग में, लगभग उत्तरी छोटानागपुर के पश्चिमी हिस्से में, या लगभग उत्तरी छोटानागपुर के दक्षिणी हिस्से में? तो आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी कि जो गिरिडीह जिला हमारा है वह लगभग उत्तरी छोटानागपुर डिवीजन के मध्य भाग में है। उत्तरी छोटानागपुर डिवीजन के मध्य भाग में कौन सा जिला है? तो गिरिडीह जिला है। सातवां सवाल है कि झारखंड में किस जिले में भारत के धातुकर्म कोयले के सबसे अच्छे गुण है? झारखंड में वह कौन सा जिला है जिसमें भारत के धातुकर्म कोयले के सबसे अच्छे गुण है? तो गिरिडीह पर है। क्या हो जाएगा आंसर? गिरिडीह पर। सबसे धातुकर्म कोयले के सबसे अच्छे गुण किस जिले पर पाए जाते हैं? तो गिरिडीह जिला पर पाए जाते हैं। योगिनी शक्तिपीठ झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो योगिनी शक्तिपीठ जो फ्रेंड्स झारखंड के गोड्डा जिले में स्थित है। झारखंड के गोड्डा जिले पे क्या स्थित है? तो योगिनी शक्तिपीठ है। झारखंड में भारत की जनजातीय जनसंख्या कितने प्रतिशत है? झारखंड में जो भारत की जनजातीय जनसंख्या का प्रतिशत है 8.4%। झारखंड में भारत की जनजातीय जनसंख्या का प्रतिशत है, यानी पूरे भारत की बात करें तो उसमें से जो झारखंड में जनजातीय जनसंख्या है वह है 8.4% है। झारखंड की जनजातीय जनसंख्या मुख्यतः किस धर्म का पालन करती है? तो झारखंड का जो जनजातियाँ फ्रेंड्स मुख्यतः किस धर्म का पालन करती है? तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएंगे हिंदू धर्म। झारखंड की जनजातियाँ जो मुख्य रूप से हिंदू धर्म का पालन करती हैं। 11वां प्रश्न है कि गरुड़ पुराण में निम्न में से कौन सी पेंटिंग भी मिलती है? हमारा जो पुराण होते हैं फ्रेंड्स, पुराणों की यहाँ पर बात हुई है पुराणों की, तो पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या जो फ्रेंड्स वो 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है। और इन्हीं 18 पुराणों में से जो है एक है गरुड़ पुराण। तो गरुड़ पुराण पे निम्न में से कौन सी पेंटिंग भी मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएंगे पतिकार। पतिकार जो पेंटिंग है यह गरुड़ पुराण पे देखने को मिलती है। वह पेंटिंग का नाम क्या हो जाएंगे? तो पतिकार हो जाएंगे। याद रखना गरुड़ पुराण पे कौन सी पेंटिंग भी मिलती है? तो पतिकार पेंटिंग मिलती है। 12वां प्रश्न है कि झारखंड के संगीत के संदर्भ में आमतौर पर आदिवासी प्रकृति का है, यहाँ पश्चिम बंगाल और बिहार के साथ समानता है, संगीत केवल धार्मिक व्यक्ति के लिए है, या इनमें से सभी? तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए सही है, 1 और 2 सही है। तो झारखंड के जो है संगीत के संदर्भ में कथन 1 और कथन 2 जो है यह सत्य है कि यह पर जो है आमतौर पर आदिवासी प्रकृति का है और यहाँ पश्चिम बंगाल और बिहार के साथ समानता है, क्योंकि झारखंड का जो निर्माण हुआ यह तो बिहार से ही अलग होकर गया है कि बिहार के 46% भाग को अलग करके किया गया है, और यह पश्चिम बंगाल हमारे पड़ोसी राज्य हैं, तो इसीलिए यहाँ पर जो है संगीत की छटा, धर्म की छटा और बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी छटा देखने को मिलती है। इसलिए एक सही हो जाएंगे, आमतौर पर आदिवासी प्रकृति का है और यहाँ पश्चिम बंगाल और बिहार के साथ समानता है, बहुत सारे चीज़ों पर समानता पाई जाती है। झारखंड की प्रथम राजभाषा कौन सी है? तो झारखंड की प्रथम राजभाषा हिंदी है। दूसरी हो जाएंगे क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? दूसरी हो जाएंगे, आपको कमेंट में बताना है कि झारखंड की प्रथम राजभाषा कौन सी है? तो हिंदी है। तो झारखंड की जो द्वितीय राजभाषा है वह क्या है? ये आपको कमेंट में बताना है कि झारखंड की द्वितीय राजभाषा क्या है। झारखंड अपने राज्य की सीमा कितने राज्यों के साथ साझा करती है? तो 5 राज्यों के साथ साझा करती है। तो उत्तर में क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? तो उत्तर में हो जाएंगे इसके बिहार, और इसके बाद दक्षिण में हो जाएंगे क्या हो जाएंगे? दक्षिण में हो जाएंगे उड़ीसा, और पूर्व में हो जाएंगे फ्रेंड्स, पूर्व में हो जाएंगे पश्चिम बंगाल, और पश्चिम पे हो जाएंगे आपका पश्चिम पे छत्तीसगढ़ एवं उत्तर प्रदेश है। इधर हो गया 2, 3, 4 और 5, यानी झारखंड की जो है राज्य की सीमा 5 राज्यों के साथ साझा करती है। क्या क्या हो गया? उत्तर में बिहार हो गया, इसके बाद दक्षिण में उड़ीसा, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में छत्तीसगढ़ एवं उत्तर प्रदेश है। अगला सवाल है, दामोदर नदी की कुल लंबाई कितनी है? दामोदर नदी की कुल लंबाई है ऑप्शन नंबर बी 592 किलोमीटर। दामोदर नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 592 किलोमीटर है। झारखंड की कौन सी नदी को सोने की नदी भी कहा जाता है? तो झारखंड की वह कौन सी नदी है जिसे सोने की नदी के उपनाम से भी जाना जाता है? तो स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी को ही सोने की नदी भी कहा जाता है, स्वर्णरेखा नदी को। पारसनाथ चोटी जो गिरिडीह झारखंड में स्थित है किस धर्म का पवित्र तीर्थस्थल है? तो पारसनाथ चोटी जो है फ्रेंड्स ये कहाँ पर? गिरिडीह जिला पे। पारसनाथ की पहाड़ी कहाँ है? गिरिडीह जिला पे। और यह किस धर्म का पवित्र तीर्थस्थल है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए जैन। जैन धर्म का पवित्र तीर्थस्थल है। और जैन धर्म के संस्थापक कौन थे फ्रेंड्स? तो आपको बता दे रहे हैं कि जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव थे। और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर की बात करें तो जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे वो थे महावीर स्वामी। जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर हुए हैं, यानी जैन धर्म में टोटल 24वें तीर्थंकर हुए, अंतिम हो गया महावीर स्वामी, यानी 24 हो गया महावीर।
और जैन धर्म के संस्थापक हुए ऋषभदेव। अगला सवाल है, पश्चिम से पूर्व की ओर झारखंड का विस्तार कितना है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर झारखंड का विस्तार है 463 किलोमीटर। पश्चिम से पूर्व की ओर झारखंड का विस्तार कितना है? तो 463 किलोमीटर है। और इसके बाद उत्तर से दक्षिण की ओर झारखंड का विस्तार क्या है, ये आपको कमेंट में बताना है कि उत्तर से दक्षिण की ओर झारखंड का विस्तार कितना है, आपको कमेंट में बताना है। तो यहाँ पर सवाल था कि पश्चिम से पूर्व की ओर झारखंड का विस्तार कितना है, तो 463 किलोमीटर है। 19वां सवाल है फ्रेंड्स, दरोगा प्रश्न पत्र संग्रह, यहाँ पर हमारा सीरीज चल रहा है फ्रेंड्स, जो कि झारखंड के दरोगा के एग्जाम पे, प्रीवियस एग्जाम पे जो सवाल पूछे गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, और आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा आपको हमारा क्लास कैसा लगता है। तो 19वां सवाल है कि झारखंड की सबसे ठंडी जगह कौन सी है? तो झारखंड की सबसे ठंडी जगह की बात करें तो वह है नेतरहाट। झारखंड की सबसे ठंडी जगह क्या है? नेतरहाट है। बात करें ऑप्शन नंबर बी की जमशेदपुर की फ्रेंड्स, तो जमशेदपुर को झारखंड की औद्योगिक राजधानी कहते हैं। झारखंड की औद्योगिक राजधानी क्या है? तो जमशेदपुर है। अगला सवाल है, शताब्दी स्टेडियम झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो शताब्दी स्टेडियम रांची पर अवस्थित है। शताब्दी स्टेडियम झारखंड किस जिले में स्थित है? रांची पर स्थित है। हमारी राजधानी जो है रांची, वहाँ पर शताब्दी स्टेडियम स्थित है। झारखंड की कौन सी जनजाति साधारण शिल्पकारों से मिलकर बनती है? साधारण शिल्पकारों से मिलकर झारखंड कौन सी जनजाति बनती है? तो महली। महली जनजाति जो फ्रेंड्स यह शिल्पकार वाले जनजाति यानी शिल्पकार यानी यह शिल्पकारी का कार्य करते हैं महली, इसलिए आंसर हो गया महली। झारखंड की कौन सी जनजाति साधारण शिल्पकारों से मिलकर बनती है? तो महली हो गया, शिल्पकारों से मिलकर बनी है महली। झारखंड में रजरप्पा नदी पर स्थित है क्या? झारखंड में रजरप्पा किस नदी पर स्थित है? तो दामोदर और भैरवी। दामोदर व भैरवी नदी पर जो है रजरप्पा स्थित है। तो आपको याद रखना कि रजरप्पा किस नदी के संगम पर है? तो दामोदर व भैरवी। झारखंड में सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो झारखंड में जो सूर्य मंदिर है वह बुंडू पर स्थित है। बुंडू कहाँ पे फ्रेंड्स, ये आपको कमेंट में बताना है कि झारखंड में जो सूर्य मंदिर है वह बुंडू पे है, और बुंडू कहाँ पर है? यह इजी प्रश्न है, आपको कमेंट में बताना है कि झारखंड में सूर्य मंदिर कहाँ पर है? बुंडू पर है। लेकिन बुंडू झारखंड के किस जिले पे है, ये आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट सवाल है, झारखंड विधानसभा में एंग्लो इंडियन समाज के मनोनीत प्रतिनिधि कौन है? यानी झारखंड का विधानसभा का जो पहला एंग्लो इंडियन जो था उसे किसे मनोनीत किया गया था? तो हो गया, इसका आंसर हो जाएंगे जोसेफ गालस्टीन। जोसेफ गालस्टीन को नामित किया गया था। यानी झारखंड विधानसभा का पहला मनोनीत प्रतिनिधि जो एंग्लो इंडियन थे तो क्या हो जाएंगे? जोसेफ गालस्टीन। याद रखना है, जोसेफ गालस्टीन। झारखंड के पेंशन योजना के लाभार्थियों को मिलने वाली संशोधित राशि क्या है? तो हो गया 750 रुपया। तो ये जो फ्रेंड्स था कि झारखंड पेंशन योजना के लाभार्थियों को, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, और उस वक्त पे जो है 750 रुपया मिल रहे थे पेंशन। लेकिन अभी जो है फ्रेंड्स प्रेजेंट टाइम की बात करें तो अभी जो पेंशन है झारखंड पेंशन योजना के लाभार्थियों को अभी मिल रहे हैं 1000 रुपया। कितना मिलते हैं? 1000 रुपया। तो उस टाइम था 750 रुपया। तभी आपको याद रखना है कि अभी कितना हो गया है, तो 1000 रुपया हो गया है। योजना के लाभार्थी जो पेंशन मिलता है संशोधित राशि अभी 1000 मंथली मिलता है। झारखंड के विधानसभा के वर्तमान स्पीकर कौन है? झारखंड के वर्तमान स्पीकर तो उस वक्त के थे, तो अभी करंट पे हम लोग को जान लेना जरूरी है। तो झारखंड विधानसभा के जो वर्तमान पे जो स्पीकर है ये आपको कमेंट में बताना है कि झारखंड विधानसभा के पहले जो अभी वर्तमान पे है स्पीकर यानी अध्यक्ष कौन है, ये आपको कमेंट में बताना है। झारखंड राज्य में कितने उप विभाजन है? झारखंड में कितने उप विभाजन है? तो 45 है। अगर अनुमंडल उप विभाजन का मतलब होता है फ्रेंड्स अनुमंडलों की संख्या, यानी उप विभाजन किसे कहते हैं? सब डिवीजन को कहते हैं, यानी अनुमंडल को कहते हैं। तो झारखंड पे उप विभाजन है 45, यानी अनुमंडलों की संख्या कितनी है? तो 45 है। 28वां सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड के किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है? तो सबसे कम या पाकुड़। अभी भी फ्रेंड्स जो है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला जिला जो है वह पाकुड़ पे है। सबसे कम पढ़ा लिखा कहाँ पर है? तो पाकुड़ पे है। झारखंड में कौन से स्थान को भगवान हनुमान का जन्म स्थान भी कहा जाता है? झारखंड का वह कौन सा स्थान है जिसे भगवान हनुमान का जन्म स्थान भी कहा जाता है? तो अंजन धाम। क्या हो जाएगा आंसर इसका? अंजन धाम। अंजन धाम कहाँ पर है फ्रेंड्स? तो आपको यह कमेंट में बताना है कि अंजन धाम कहाँ पर है। अगर आप कमेंट में बताते हैं तो आपको एक जानकारी भी मिल जाती है और आपका रिवाइज भी हो जाता है, आप एक जगह और भी सीख सकते हैं। तो आपको बताना है कि अंजन धाम जो है यह कहाँ पर है, अंजन धाम कहाँ पर है। आपको मैं दो ऑप्शन दे रहा हूँ कि गिरिडीह पे है या गुमला पे है। आपको जी बताना है कि गिरिडीह पर है या गुमला पर है, ये दोनों में से एक आंसर गिरिडीह या गुमला। तो आपको यह सवाल बताना है कि कौन से स्थान को भगवान हनुमान का जन्म स्थान भी कहा जाता है? तो अंजन धाम को कहा जाता है। और अंजन धाम कहा जाता है किसे, किस जिले पे अंजन धाम, ये आपको बताना है। झारखंड की उत्तर कोयल नदी कहाँ से शुरू होती है? 30वां सवाल है जो अंतिम सवाल है फ्रेंड्स कि झारखंड की उत्तर कोयल नदी कहाँ से शुरू होती है? तो रांची के पठार से, रांची के पठार के मध्य से, रांची के पठार के मध्य से जो है उत्तर कोयल नदी शुरू होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा 30 इंपॉर्टेंट जी के क्वेश्चन जो PYQ है यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, क्या था? तो GSSC दरोगा का था। GSSC जो दरोगा के एग्जाम पे पूछे गए सवाल था, तो यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा वह होगा प्रश्न पत्र संख्या 13 होगा। प्रश्न पत्र संख्या 13 को लेकर हम बहुत जल्द हाजिर होते हैं। अगर आपको आज का क्लास पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं प्रश्न पत्र संख्या 13 को लेकर बहुत जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद।